पराजित भाई रावण को पृथ्वी पर मृत पड़ा देख विभीषण शोकावेग से व्याकुल होकर रोने लगे। रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित उसकी पत्नियां भी शोक से व्याकुल हो अंतःपुर से निकल पड़ीं और युद्ध भूमि में पड़े महाकाय, महापराक्रमी एवं महातेजस्वी रावण को देख शोकवश विलाप करने लगीं। तब राम ने विभीषण से उन स्त्रियों को धैर्य बंधाने और रावण का दाह संस्कार करने के लिए कहा। वैदिक विधि एवं महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में वर्णित प्रणाली के अनुसार सारा कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए कहा। अभिषेक के पश्चात राम ने हनुमान को सीता की कुशलता पूछने के लिए भेजा। विभीषण से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका में सीता के पास गए और राम की विजय की पूरी कथा सुनाई। जब हनुमान ने सीता से राम के लिए कोई संदेश मांगा तो उन्होंने कहा कि वे अपने स्वामी का दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान द्वारा यह संदेश जब राम को सुनाया गया तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने विभीषण से सीता को बुलवाने के लिए कहा। विभीषण सबसे पहले अपने अंतःपुर में गए और अपनी स्त्रियों को यह कहने के लिए भेजा कि वे सीता से मिलने की इच्छा रखते हैं। इसके पश्चात वे स्वयं वहां गए और सीता से राम का संदेश कहा। विभीषण की बात सुनकर सीता स्नान कर वस्त्राभूषण धारण करके चलने के लिए तैयार हुई। जब वे राम के पास पहुंची तो विभीषण ने उनके आगमन की सूचना दी। राम ने मन ही मन सोचा, राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता आई है। यह सोचकर और फिर सीता को देखकर राम को एक साथ हर्ष, क्रोध एवं दुख की अनुभूति हुई। उन्होंने विभीषण से कहा कि वे पालकी छोड़कर सीता को उनके पास आने दें ताकि सभी वानर एक साथ उनका दर्शन कर सकें। सीता ने भी सौम्य भाव से राम का दर्शन किया। सीता के विनय पूर्वक पास आने पर राम ने अपना हृदयगत अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा, जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय यह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर कर ले गया। ये दोष मेरे ऊपर दैववश आया था जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ द्वारा निवारण कर दिया। सदाचार की रक्षा, चारों ओर फैले अपवादों का निवारण एवं अपने स्विख्यात वंश पर लगे कलंक को धोने के लिए ही मैंने यह सब किया है। तुम्हारे चरित्र पर संदेह का अवसर उपस्थित है, अतः जनक कुमारी, तुम्हें जहां जाना हो वहां जा सकती हो। क्या कोई ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस कारण कि वह लंबे समय तक उसके साथ साहचर्य स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सके? अपने प्रियतम के मुख से ऐसे वचन सुनकर हाथी की सूंड से आहत लता की भांति सीता आंसू बहाने लगी। फिर नेत्रों के जल को आंचल से पोंछते हुए वे धीरे धीरे गदगद वाणी में बोली, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु एवं रूखी बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? महाबाहु, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी मैं नहीं हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था, इसका भी आपने ध्यान नहीं रखा। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने एक ही क्षण में भुला दिया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से यह कहते हुए अपने लिए चिता तैयार करने को कहा कि उनके स्वामी उनके गुणों से प्रसन्न नहीं है और उन्होंने भरी सभा में उनका परित्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में उनके लिए उचित यही है कि वे अग्नि में प्रवेश करें। सीता के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण क्रोध में भरकर राम की ओर देखने लगे, किंतु राम के संकेत से उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सहमति से ही चिता तैयार कर दी।
राम सिर झुकाए वहां खड़े थे। सीता ने अग्नि की परिक्रमा की और यह कहते हुए उसमें प्रवेश किया, यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के जाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। सीता के अग्नि में प्रवेश करते ही राक्षस एवं वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। राम भी इस स्थिति में अत्यंत दुखी हो गए। तभी कुबेर, यमराज, इंद्र, महादेव एवं ब्रह्मा जी वहां आए और राम को उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर अग्निदेव मूर्तिमान होकर प्रकट हुए और पिता की भांति सीता को गोद में लेकर उपस्थित हुए। उन्होंने सीता की पवित्रता को प्रमाणित करते हुए कहा, उत्तम आचरण वाली शुभ लक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इनका भाव सर्वथा शुद्ध है, कृपया इन्हें सादर स्वीकार करें। अग्निदेव के इन वचनों को सुनकर राम की आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने कहा, लोगों में सीता की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि इन्हें दीर्घकाल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं ऐसा न करता तो लोग यही कहते कि राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। इतना कहकर राम ने अपनी प्राण वल्लभा सीता को हृदय से लगा लिया।